हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू आप सब लोगों का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बेल आइकन के बटन को दबाइए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिन लोगों का 2 जगह सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनका आरआरबी के पीओ के अंदर सिलेक्शन हुआ है, या आईबीपीएस पीओ के अंदर भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, जो अब 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आएगा। और उनका ऑलरेडी जो सीजीएल का रिज़ल्ट हाल ही में आया है, उसके अंदर उनको जो 2400 और 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है वो भी अलॉट हुई है। कुछ लोगों को ऑडिटर इन सीजीडीए मिला है, ऑडिटर इन कैग मिला है। तो वो लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि पीओ की पोस्ट को ज्वाइन करें या फिर हम लोग ऑडिटर की पोस्ट को ज्वाइन करें, या समबडी गेट्स द टीए, है ना, तो वो ज्वाइन करें। तो उसमें क्या है कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ की सैलरी जो है वो आजकल 55 प्लस जाके बैठती है। फिर उसमें आपको लीज़ मिलती है 20,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ योर पोस्टिंग। और भी अलाउंसेस काफ़ी मिलते हैं। तो आईबीपीएस कहीं जाके 70,000 पर मंथ पे बैठ जाता है। और इसलिए बच्चों को लगता है कि जब हम टीए या सीजीडीए ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमें स्टार्टिंग सैलरी 35-40 तक ही मिलेगी। बड़ा वाइड गैप है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आपका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, इंटरनल जो बातें होती है डिपार्टमेंट्स की वो आप लोगों को नहीं पता होती। जैसे लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर इन बैंकिंग। सो जो चीज़ें मुझे पता है, या जो चीज़ें 8 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ऑडिटर्स हैं, सीएजी में, सीजीडीए में, अलग अलग मिनिस्ट्री सीएसएस में एसओ हैं। तो देखिए, आप जब जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म का सोचना होता है, आपको शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना होता, जो कि बहुत कम लोग सोचते हैं। आपको अगले 30 साल 35 साल नौकरी करनी है। अगर आपकी एज 25 है तो यू हैव टू वर्क 35 ईयर्स। तो आप शॉर्ट टर्म गेन को मत देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बैंकर्स ने हाल ही में ज्वाइन किया, ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि उनमें से 90% से ज़्यादा बैंकर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो चाहते हैं बैंक में आने के बाद कि हम एसएससी की तैयारी करके हम निकल जाएंगे, चाहे हमें सीजीडीए ही क्यों ना मिले, या फिर हमें कोई भी पोस्ट मिल जाए, हम निकल जाएंगे, हम बैंक में नहीं रहना चाहते। जबकि जब तक हम तैयारी करते हैं तो हम सब लोग सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, चाहे वो चेन्नई में ही लग जाए, चाहे वो कहीं भी लग जाए, किसी भी स्टेट में लग जाए। अगर आप नॉर्थ इंडिया से है तो आप बिहार जाने को तैयार हैं, आप छत्तीसगढ़ जाने को तैयार, आप नॉर्थ ईस्ट जाने को तैयार है। बट जब लग जाती है तो आप हर तरह के अप्रोच लगाना शुरू कर देते हैं पोस्टिंग के लिए। तो क्योंकि देखिए, पीओ चाहे आईबीपीएस पीओ का हो या आरआरबी पीओ का हो, उसमें आप लोगों को क्या है, यस नो डाउट स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी मिलेगी, बाद में भी अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत है। और ये एक प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सीजीडीए या टीए आप ज्वाइन करते हो, चाहे आप किसी भी ग्रेड पे ज्वाइन करो, वो एक प्योर सरकारी नौकरी है, नंबर 1। नंबर 2, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ की खैर जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा उस स्टेट में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आईबीपीएस पीओ आपकी पैन इंडिया की पोस्टिंग है। हर 3 साल बाद जब आप प्रमोशन लोगे, 3 या 4 साल बाद प्रमोशंस होते हैं, आपको मूव करना होगा। बैंक आपको एक कोने से उठा के किसी भी दूसरे कोने में भेज सकता है। तो आप उस चीज़ को भी मना नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक पोस्टिंग का बहुत हो गया। सीजीडीए में आप जिस जोन में लगते हो वहाँ स्टेबिलिटी रहती है, आपकी 7, 8, 10 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होती, इससे ज़्यादा का समय भी कट जाता है। नंबर 2 बातें ये हो गई। नंबर 3 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर ऑडिटर इन सीजीडीए या सीएजी लगते हैं तो वहाँ 3 साल बाद जो एसएएस बोलते हैं, आई थिंक एसएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम दे के आप डायरेक्ट AA बन सकते हैं, जो कि एक 5400 ग्रेड पे की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है।
वो इतनी रेपुटेड पोस्ट है कि IBPS PO स्केल 1 होता है, आप स्केल 2 स्केल 3 भी बन जाओगे, स्केल 4 भी बन जाओगे, वो भी उसके आगे कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्किंग इन बैंक, ठीक है। तो आपके पास वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों को पता नहीं होती कि आप इस तरह के बन सकते हो। 5400 ग्रेड पे में आपकी सैलरी 1 लाख को टच कर जाती है। आपको तरह तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। आपको जब आप इधर उधर जाते हो चेकिंग पे तो आपको DA मिलता है, आपको TA मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिलती है। और ये चीज़ें हो गई। आपकी स्टेबिलिटी जो है मेन चीज़ थी जो मैंने बताई। और PO के अंदर बहुत प्रेशर है, सरकारी नौकरी नहीं है ये। इसमें आपको कभी भी गवर्नमेंट किसी भी बैंक को, आपको पता है इन्होंने अभी पीछे मर्जर किया, वो किसी भी जो गवर्नमेंट बैंक है उसको प्राइवेटाइज़ भी कर सकते हैं। हर तरह से आपके ऊपर तलवार जो है लटकी रहेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपका CGL के थ्रू किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है और RRB PO या IBPS PO में भी हुआ है, तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ SSC CGL वाली पोस्ट ही ज्वाइन करनी चाहिए। यस, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा लॉस होगा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी बहुत बढ़िया अच्छी लाइफ आपकी रहने वाली है। दूसरा, वहाँ 5 डे वर्किंग है। बैंक में चलो अभी नेगोशिएशन चल रही है, हो सकता है अगले 6 महीने में 5 डे वर्किंग हो जाए, बट उधर कंफर्म है। बैंक में तो छुट्टी वाले दिन भी लोग बुला लेते हैं यार, और कुछ लोगों को आना भी पड़ता है। तो ये थी एक वीडियो कि आपको CAG CGDA ऑडिटर और PO में से विच वन इज़ बेटर। सो थैंक you so much for watching this video. Please share, like, subscribe and join our Telegram channel. Thank you.